नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सट्रूड और व्यू पोर्ट के बारे में बताएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं 3D ऑपरेशन में एक्सट्रूड और व्यू पोर्ट्स कैसे काम में लेते हैं तो आप इस वीडियो देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पता चल जाएगा एक्सट्रूड और व्यू पोर्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे व्यू पोर्ट के बारे में। तो हम एक मॉडल के अंदर दोनों व्यू पोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हमको कमांड बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा VPO, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यूपोर्ट्स आ गया है, इंटर कर दिया। तो हमको ज़रूरत है 2 वर्टिकल व्यूपोर्ट की, यानी कि हम एक पे ड्राइंग करेंगे और दूसरे के ऊपर उसकी इफेक्ट देखेंगे। तो उसके लिए हम 2 व्यू वर्टिकल जो है उसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं हमारा जो वर्किंग एरिया है वो 2 सेम एरिया में डिवाइड हो गया है। और यहाँ पे एक बॉर्डर दिख रहा है, यानी कि ये एक्टिव एरिया है, और यहाँ पे एक्स और वाई का एक्सिस भी दिख रहा है। या उसके अलावा टॉप 2D वायर फ्रेम यहाँ पे है, और ये जो एरिया है ये एक्टिव नहीं है। तो उसको एक्टिव करने के लिए बस हमको एक क्लिक करने का ज़रूरत है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस एक्टिव एरिया में टॉप व्यू को टॉप से चेंज करके साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक कर देते हैं, यानी कि जो 3D का व्यू होता है वो कर देते हैं। उसके बाद हम इस एरिया में लाइन और पॉलीलाइन के मदद से कुछ ड्राइंग बनाएंगे, और उसके इफेक्ट हम यहाँ पे 3D पे कैसा होता है वो देखेंगे। तो उसके लिए पहले लाइन कमांड लिया और एक सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ किया ऐसे। उसके बाद हम इस रेक्टेंगल को कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लिया और एंटर। और आप देख रहे हैं ये दोनों टॉप व्यू का यहाँ पे 3D व्यू भी दिख रहा है। तो हम इस व्यू पोर्ट में जो 2D वायर फ्रेम है इसको चेंज करके कॉन्सेप्चुअल कर देते हैं, यानी कि सॉलिड। तो इसके ऊपर हम जो लाइन से बना हुआ है 2 रेक्टेंगल, वो दोनों रेक्टेंगल्स से हम एक रेक्टेंगल को ज्वाइन कर देते हैं। उसके लिए ज्वाइन के लिए J टाइप करना पड़ेगा, ज्वाइन आ जाएगा, एंटर। उसके बाद हम एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और एंटर कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो रेक्टेंगल है इसको हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये टोटल एरिया जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। और ये जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस रेक्टेंगल को, इसका जो एक एक पोर्शन है वो सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि ये ज्वाइन हो गया है एक पॉलीलाइन की तरह, और ये ज्वाइन नहीं हुआ। इसके बाद हम ये दोनों रेक्टेंगल के ऊपर एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे। तो पहले जो लाइन से बना हुआ है वो रेक्टेंगल के ऊपर एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे EXT कमेंट में लिखना है, या फिर यहाँ पे एक्सट्रूड शॉर्टकट है, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो एक्सट्रूड लेने के बाद ये हमको बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लाइन कमांड से जो रेक्टेंगल बना है वो यहाँ पे खोखला दिख रहा है, यानी कि टोटल सॉलिड नहीं हो रहा है, वो एक लेयर जैसी बना हुआ है। और इसी एक्सट्रूड अगर हम इस पॉलीलाइन से बना हुआ इस रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कैसा होता है। तो उसके लिए सेम कर दिया, एंटर। और आप देख रहे हैं ये जो एक्सट्रूड अप्लाई किया हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये एकदम सॉलिड दिख रहा है, और एंटर कर दिया। उसके बाद अगर हम यही चीज़ फिर से करेंगे, एक मान लीजिए एक पॉलीगन बनाना है, तो पॉलीगन के लिए हम पॉलीगन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमको बोल रहा है नंबर ऑफ साइड्स, तो हम 5 दे देते हैं, एंटर कर दिया। उसके बाद सेंटर पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये पॉलीगन जो है वो बना ली। अब इस पॉलीगन के ऊपर
वही सेम तरीके से एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम एक्सट्रूड में क्लिक कर दिया और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉलीगन है ये हम दिख रहा है जैसे कि पॉलीलाइन के थ्रू जैसे हम एक्सट्रूड अप्लाई कर रहे थे वैसे ही ये जैसे एक सॉलिड बन गया है। और अगर आप कुछ मान लीजिए एक्सट्रूड की मदद से ऐसे ही खोखला एक लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे तो इसको अगर हम एक्सट्रूड करेंगे तो एक्सट्रूड कमांड ले लिया और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक मोड का ऑप्शन है। तो इस मोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं हम सॉलिड को जो है उसको प्रेफरेंस दे रखी है। हम अगर चाहते हैं सरफेस तो सरफेस पे क्लिक कर दीजिए और आप देख रहे हैं कि यही सेम कमांड की मदद से हम एक लेयर जैसी सॉलिड हम बनाना सीख गए। तो इंटर कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसको अगर आपको सही तरीके से देखना है सही एंगल से या फिर किसी भी एंगल से तो आप शिफ्ट और माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और आप देख रहे हैं कि आप कहीं भी और किसी भी एंगल से आप इस सॉलिड को देख सकती है या फिर घुमा सकती है। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे ही देख सकती है। तो यही था कुछ एक्सट्रूड और विपोर्ट्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।